जिसे अश्विन चला रहा है। इस ढाबे में वैसे तो कई सारी चीजें मिलती थी, पर सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज थी लंच प्लेट, जो कि बस 50 रुपए की थी। दाम कम होने की वजह से इनके ग्राहक बड़े हुए थे। उन्हीं में से एक था राजू। अरे अश्विन भाई, आपके ढाबे का खाना क्या बनता है? टेस्टी भी है और पेट भी भर जाता है। कौन बनाता है ये सब? अरे हम ही बनाते हैं, खानदानी है। बचपन से हम जब भी खाना बनाते थे तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा है, अच्छा है। हे भगवान, कब छुटकारा मिलेगा ये रोटी बनाने से? सुबह से शाम तक मशीन की तरह रोटी बेलती रहती हूँ। हाँ तो बोलेगा क्यों नहीं? उसे क्या, बस खाकर निकल जाना है। अरे हमार महारानी, गुस्सा काहे करती हो? ढाबा ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी एक काम वाली रख लेंगे, तुम्हारा काम कम हो जाएगा। आए बड़े, पिछले महीने भी यही कहा था, कहाँ कुछ हुआ? अरे हो जाएगा हो जाएगा, बस तुम गुस्सा कम किया करो यार। कल हम रोटी बेल लेंगे, तुम ढाबा संभाल लेना, ठीक है? ठीक है। अगले दिन अश्विन रोटियां बनाता है और रानी ढाबा संभालने पर बैठ जाती है। ढाबे पर ज्यादा काम नहीं होता, ये सोच थी रानी की, पर रानी बिल्कुल गलत थी। कभी एक ग्राहक बुलाता तो कभी दूसरा। अरे भाई, जग में पानी नहीं है। अभी लाई। अरे भाई, थोड़ी दाल डालो। अरे भाई, थोड़ी सब्जी डालो। रानी इस टेबल से उस टेबल पर भाग भाग कर थक गई और फिर काउंटर पर जाकर बैठ गई। इससे अच्छा तो रोटी बनाना ही ठीक था, यहाँ वहाँ भागना तो नहीं पड़ता। तभी अश्विन रोटियां बेलकर ढाबे पर आता है। रानी को देखकर उसके पास जाता है। अरे भाई, थोड़ा ये साफ कर दो। हाँ आता हूँ। अरे क्या हुआ, हमारी महारानी थक गई? घर जाके आराम करो, ढाबे का काम हम देख लूंगा। रानी घर जाने के लिए ढाबे से बाहर निकलती है। वहाँ उसे एक और ढाबा दिखाई देता है। उस ढाबे को भी पति पत्नी चला रहे थे। रानी ढाबे के अंदर जाती है। इसके लंच थाली का दाम 70 रुपए है और हमारे 50 रुपए। फिर भी ज्यादा लोग इसी के ढाबे पर खाना खाने आते हैं। रानी की नजर ढाबे के मालकिन पर पड़ती है। वो काउंटर पर बैठकर पैसे गिन रही थी। ऊपर से नीचे तक सोने से लदी थी। ये देखकर रानी के मन में लालच आ गया। हम भी तो ढाबे की मालकिन हैं, हम भी इसी तरह सोना पहन सकते हैं। अश्विन घर लौटते ही रानी उसे सामने वाले ढाबे की बात बताने लगी। पता है, ऊपर से नीचे तक सोने से लड़ी हुई थी। वो ढाबे पर 70 रुपए का लंच थाली बेच रही है, हम भी बेचेंगे। अरे तू पगला गई है क्या? वो ढाबा 20 साल पुराना है और हमारा ढाबा बस 5 साल पुराना। अगर हम भी 70 रुपए दाम कर दिए तो कोई नहीं आएगा। वो सब हमें नहीं पता। जितना ढाबे पर तुम्हारा हक है उतना हमारा भी है। अरे सुनो तो, दाम बढ़ाने पे लोग बंद कर देंगे आना, तो क्या करोगी? हम कोई दूसरा उपाय देखते हैं। अगले दिन रानी बाजार से छोटे साइज की थाली और कटोरियां ले आई। अब थाली की साइज छोटी हो गई थी तो रोटी की भी साइज छोटी हो गई। दाल भी कम हो गई और चावल सब्जी भी कम हो गई। सभी ग्राहकों को छोटी थाली में ही खाना देने लगे, पर ग्राहकों को ये बात समझ में नहीं आई। एक थाली में ग्राहकों का पेट नहीं भर रहा था, सब कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मांगने लगे। भाई एक रोटी एक्स्ट्रा देना और दाल भी एक कटोरी। मुझे आलू की सब्जी थोड़ी एक्स्ट्रा देना। और इस रानी का पैसा बढ़ने लगा और उन पैसों से रानी अपने लिए सोने की चेन लेती है और अश्विन को दिखाने लगी। ये देखो, 1 महीने के अंदर ही सोने की चेन बना ली हमने। तुमसे तो हुआ नहीं, कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दे। नहीं, हमें बेईमानी का खाने नहीं आता। मत खाओ, हम तो बहुत खुश हैं। 1 साल के अंदर ही उस ढाबे वाली से ज्यादा सोना पहनेंगे हम। दोपहर लंच के समय राजू, जो कि पुराना ग्राहक था, वो बहुत गुस्से में आया। अश्विन भाई, ऐसा क्यों किए? अरे भाई, पर हमने किया क्या? आज मैंने लंच थाली तुम्हारे सामने वाले ढाबे पे खाई। उनकी थाली का साइज तुम्हारे थाली से बड़ा था और खाना भी ज्यादा था। एक थाली में मेरा पेट भर गया और तुम्हारे ढाबे पे 2 थाली के 100 रुपए देने के बाद भी पेट नहीं भर रहा था। बेईमानी क्यों किए? अब मैं कभी नहीं आऊँगा। राजू ने सबके सामने ये बात बताई तो ग्राहक उठकर चले गए। अगले दिन अश्विन के ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आया। और कर लो लालच, और सोना बना लो। कोई नहीं आया खाना खाने, अब क्या करोगी? हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। घर जाओ, अगली बार ढाबे पे कदम मत रखना। लालची औरत, तुम्हारी वजह से हमारा धंधा ठप हो जाएगा। रानी रोते रोते घर चली गई। अश्विन ने एक बार फिर से अपनी पुरानी थाली और कटोरियां निकाली। तभी राजू सामने से जा रहा था। हमको माफ कर दो, रानी के बहकावे में आ गए थे। हम कभी वापस ऐसा नहीं करेंगे। राजू को अश्विन पर दया आ गई। राजू ने अश्विन के ढाबे पर ही खाना खाया। कुछ देर बाद कुछ और ग्राहक भी आए। अब वापस ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए अश्विन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि अश्विन का ढाबा पहले जैसा ही चलने लगेगा। यहाँ रानी को भी समझ में आ गया था कि लालच सब कुछ बर्बाद कर सकता